बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि अच्छी तरह समझ आए। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, रिमेन्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन द मोहनजोदारो, चान्होदारो, रोपर, लोथल, कालीबंगा and many other places in the banks of the river Indus and its tributaries in India before partition। तो देखिए, जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके जो रिमेन्स मीन जिसके जो प्रूफ्स हैं, सबसे जो क्या है ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पुरानी जो क्या है सिविलाइजेशन है जो कि फाउंड कहाँ हुई है, मोहनजोदारो नाम की जगह पे, चान्होदारो की नाम की जगह पे, रोपड़ में पंजाब में, लोथल और कालीबंगा जगह पे, और मैनी अदर प्लेसेस, और कई ऐसी जगह हैं जो कि बैंक्स मीन्स नदी के किनारे पे हैं, इंडस नदी के, क्योंकि जो इंडस के आसपास ही ये सिविलाइजेशन होती थी। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मीन जो अपनी इंडस नदी में से नदियाँ निकली थी उनके किनारों पे भी ये सभ्यता पाई गई थी बिफोर द पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन के पहले कुछ प्लेसेस जो थी सारी सारी इंडिया की थी, अभी ये कुछ पाकिस्तान में चली गई हैं। द कॉइन्स एंड अदर मटेरियल्स वर एक्सकेवेटेड फर्स्ट एट हड़प्पा इन पंजाब। तो देखिए, जो सिक्के थे और कुछ और मटेरियल्स थे वो फर्स्ट टाइम कहाँ था, हड़प्पा नाम की जगह पंजाब में मिले थे, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में चला गया पार्ट। ये 1921 में खोजे गए थे बाय श्री R.B. दयाराम साहनी द्वारा। ही प्रूव्ड दैट 5000 ईयर्स एगो देयर लिव्ड ए सिविलाइजेशन रेस इन इंडिया। तो उस आदमी ने जब जो खोज करी आर्कियोलॉजिकल विभाग के, तो उन्होंने ये साबित किया, प्रूव किया कि 5000 साल पहले इस तरह की सभ्यता जो थी, इस तरह के लोग थे तो इंडिया में थे। तो देखिए, ये बात है हमारे मैप की। इस मैप पे देखिए, ये पाकिस्तान अभी है, पहले इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे। तो देखिए, ये राजस्थान में कुछ पार्ट है इसका, गुजरात में लोथल है। तो देखिए, चान्होदारो जी दिखा रखा आपको एरिया, ये कराची में भी थे, माखन कोस्ट भी है, मोहनजोदारो देखिए पाकिस्तान में दिखा रखा एरिया, और बाकी देखिए सांदल वाला हड़प्पा ये एरिया आ गया। तो इस तरह से कालीबंगा ये एरिया आ गया देखिए इंडिया का। तो देखिए जी, इस तरह से आपको सारे एरिया बताए गए हैं कि जहाँ जहाँ ये सभ्यता थी। तो बात करते हैं सिविलाइजेशन की। दिस सिविलाइजेशन केम टू नोन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर। तो ये जो लोगों की ये रहने का जो सिविलाइजेशन थी, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये इंडस नदी के बैंक्स पे थी ज़्यादातर, और हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा में ज़्यादा तादाद में ये पाए गए थे। एज ऑल दी सिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन हड़प्पा रिसेंबल्ड इट, क्योंकि हड़प्पा से ये काफ़ी मैच करते हैं, तो इसके लिए इनको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इनकी बात करते हैं सिटी प्लानिंग की, कि इनकी सिटीज़ कैसी थी। देखिए, एक्सकेवेशन खुदाई से पता लगा है द सिटीज़ वर वेल प्लान। इनकी जो सिटीज़ थी बहुत ही अच्छी प्लान्ड वे में बनाई जाती थी। मोस्ट सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिटी के 2 पार्ट्स होते थे। अपर पार्ट वाज कॉल्ड द सिटाडेल, अपर पार्ट को सिटाडेल कहते थे, और लोअर पार्ट को क्या कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। तो देखिए, सिटी को 2 पार्ट्स में था, ऊंचाई वाला पार्ट और निचला पार्ट। द सिटाडेल जो ऊंचा पार्ट था, हाईएस्ट पार्ट था, ये सेंटर में होता था सिटी के बीच में। इट इनक्लोज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी एंड द टाउन हॉल। देखिए, जो सेंटर पार्ट था जो कि अपने जमीन से काफ़ी ऊंचा था, वहाँ पे क्या था, ग्रेट बाथ में नहाने का सिस्टम था, ग्रेनरी में अनाज रखने का प्रबंध था क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं जाएगा, और टाउन हॉल था जहाँ पे टाउन हॉल था एक बड़ा सा। और जो लोअर टाउन था वो रेजिडेंशियल एरिया था, मीन्स ये हाइट पे एक एरिया था जो जिसको हम इन्होंने सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो हाइट पे हिस्सा था, ऊंचाई पे था, सेंटर में था, वहीं ये अनाज रखते थे और सामान रखते थे, और जो लोअर पार्ट था वहाँ पे लोग रहते थे। ए ह्यूज ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इन द मिडिल ऑफ द सिटाडेल। तो देखिए, इस जगह पे मोहनजोदारो में एक क्या है, बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है, नहाने का जगह मिला है, रेजिडेंशियल एरिया मिला है मोहनजोदारो नाम की जगह पे सेंटर में। इट इज़ डीप बाथ। ये देखिए, एक डूंगा सा बाथ है जो 12 मीटर लॉन्ग है और 7 मीटर वाइड है, विद मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.4 मीटर। इसकी डेप्थ थी वो 2.4 मीटर थी। इसमें स्टेप्स थे इसके नीचे जाने के लिए। तो देखिए, ये बात दिखा रखा है यहाँ पे। तो बात करें, 7 मीटर एक साइड है और 12 मीटर एक साइड है, और डाउनवर्ड ये 2.5 सेंटीमीटर है, और इसमें देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए, नहाने के लिए। तो परहैप्स पीपल यूज्ड इट फॉर रिलीजियस पर्पस। हो सकता है उस समय के लोग इसको धार्मिक कारणों के लिए, जहाँ नहाते हों किसी खास दिन के लिए, तो एज ए बिलीव्ड द
वाटर टू बी ग्रेट प्योरीफाई, क्योंकि वो पानी को क्या समझते थे कि पानी में नहाने से क्या है, जो मुक्ति होती है, प्योरीफिकेशन होती है शरीर की, इसलिए वो वहां पे हो सकता है नहाते हो। द ग्रेट बाथ हैड ए वेल प्लान सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो था वाटर का बहुत बढ़िया वेल प्लान तरीका था पानी की सप्लाई का, इस वेल में आने का और जहां से ड्रेन करने का। तो अमेजिंग फैक्ट क्या है, इट्स ब्रिक वर्क वॉज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। जो इसकी ब्रिक्स थी वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ थी, जिन पे वाटर का कोई असर नहीं था। फ्लोर ऑफ द टैंक वाज बिल्ड विद जिप्सम। जो इसका तालाब था, इस तालाब का, वो जिप्सम से बनाया गया था, प्लास्टर से बनाया गया था। और थिक लेयर इसमें बिटुमन की थी, नेचुरल तार जिसको कहते हैं, वो अपना लुक की एक परत बनाई गई थी, जिससे कि पानी नीचे रिसे ना जमीन में। तो सीटाडेल आल्सो हाउस द रूलिंग क्लासेस। तो देखिए सीटाडेल हाईएस्ट पार्ट था जो शहर का, जहाँ पे जो वेल था, ग्रेनरी थी, वहां पे क्या कौन रहते थे, हाईएस्ट क्लास के लोग। द प्राइस्ट, जिसमें संत महात्मा थे, मर्चेंट्स मीन जो व्यापारी थे, ऑन हाई एंड थिक वाल था, प्रोटेक्ट करती थी सीटाडेल को फ्रॉम द फ्रीक्वेंट फ्लड्स ऑफ द इंडस वैलीज। तो ये अपर पार्ट जो बनाया था, जिसको हम बात करते हैं, सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट के इर्द गिर्द क्या थी, एक मोटी सी बढ़िया सी एक दीवार थी, जिससे क्या था, इस पार्ट को बचाया जाता था फ्लड से, जो फ्लड कई बार इंडस वैली में आ जाते थे, इंडस नदी में आते थे। तो देखिए स्मॉल मर्चेंट्स, जो छोटे मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर थे, लेबरर्स थे, वो कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में, नीचे की तरफ, निचाई की तरफ। हियर द हाउसेज वर बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए स्ट्रीट के दोनों तरफ हाउस थे, विद बेक्ड ब्रिक्स, जो कि पकी हुई ईंटों के बने होते थे, स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते, लकड़ियों के। ईच हाउस हैड 2 और 3 स्टोरीज विद स्टेयर। और हर हाउस में 2 बिल्डिंग होती थी, 2 स्टोर, निचला स्टोर, ऊपरला स्टोर, उसमें पौड़ियां सीढ़ियां मिली थी। ऑल दी स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। और सभी की सभी जो इनकी गलियां थी, जो स्ट्रीट थी, वो देखिए 90 डिग्री के एंगल पे कटी हुई थी इस तरह। तो स्ट्रीट्स वर मेड इन द सच वे दैट द ब्लोइंग विंड क्लीन देम फ्रॉम द वन एंड टू अदर। तो देखिए जो इनकी गलियां थी, जो स्ट्रीट थी, इस तरह से बनाई गई थी कि जो हवा चलती थी तो अपने आप ही सारी की सारी गली को साफ कर देती थी एक से दूसरी जगह की तरफ। तो देखिए ये स्ट्रीट्स बताई हैं, स्ट्रीट विद ड्रेनेज, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो द सिटाडेल जो अपर पार्ट था शहर का, उसमें लार्ज स्ट्रक्चर थी ग्रेनरी की, जहां पे अनाज स्टोर किया जाता था। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंडेड हड़प्पा। ये देखिए ग्रेनरीज कहाँ, अनाज की जो व्यवस्था है कहाँ मिली है, हड़प्पा मिली है, लोथल मिली है, कालीबंगा नाम की जगह पे मिली है। देवर बुल टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। यहाँ पे क्या था, जो बादू ग्रेन होता था, बादू भोजन होता था, उसको स्टोर करते थे। इन हड़प्पा लोन, हड़प्पा में ही 6 ग्रेनीज हैव बीन फाउंड थ्रू, द बिगेस्ट वन हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। तो देखिए 6 तरह के भंडार फूड के फाउंड किए गए हड़प्पा में अकेले ही, जिनमें से एक जो है बिगेस्ट जो है मोहनजोदारो मिला है। और मोस्ट ग्रेनरीज आल्सो हैड स्मॉल बारक्स फॉर द लेबरर्स विच वर लोकेटेड क्लोज टू द थ्रेसिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए लेबरर्स के आने के लिए भी वहां पे क्या थे, बैराक्स बने हुए थे, आने की जगह बनाई गई थी जहां से कि वो सामान को रख सकते थे। द एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम वाज हाईली एफिशिएंट टू ड्रेन द डर्टी वाटर आउट ऑफ द सिटी। तो जो इनका देखिए ड्रेनेज सिस्टम था, पानी को, गंदे पानी को निकासी सिस्टम था, वो बहुत बढ़िया था, हाईली एफिशिएंट था, ताकि जो डर्टी वाटर उसको आराम से अच्छी तरह से ड्रेन कर सकें सिटी में से, शहर में से। देवर कवर्ड विद द ब्रिक्स। उनको देखिए ब्रिक्स और स्टोन्स के साथ ढका जाता था, ताकि हो सकता है मच्छर ना पैदा हो। द मेन ड्रेन्स ऑफ द बाथरूम्स एंड किचन वर ज्वाइंट विद द मेन ड्रेन्स। तो देखिए किचन में से पानी निकलता था, जब बाथरूम में से पानी निकलता था, उसको मेन ड्रेन में, मेन नाली में डाला जाता था, विच इन टर्न फेल इनटू ए बिग ड्रेन, जो कि आगे जाके बड़े से नाले में गिरता था सिटी के। तो थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। तो थर्ड पार्ट के लिए देखिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।